वेलकम टू यतना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं आस्था, लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक स्टॉक से रिलेटेड जिसका नाम है एल&टी। एल&टी को होगा गल्फ कंट्रीज से फायदा। पहली बात तो ये समझते हैं कि गल्फ कंट्रीज कौन सी हैं। गल्फ कंट्रीज मतलब वो ऑयल एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कुवैत, बहरीन, कतर एक्सेट्रा। तो ये सारी हो गई हमारी गल्फ कंट्रीज। तो इन गल्फ कंट्रीज से एल&टी को फायदा कैसे होगा? एल&टी एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, ये एक ऑयल बेस्ड कंपनी है। तो हुआ ये कि ये जितनी भी गल्फ कंट्रीज है ना, इनको किस मेन कहां से बिजनेस आता है? ऑयल से, यानी कि एक प्रोडक्ट से। एंड इस एक प्रोडक्ट से ना इन्होंने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करी है। लेकिन लेटली इन्होंने रियलाइज किया है कि हम एक ही प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड अपना आगे आने वाली इकोनॉमी को नहीं चला सकते, क्योंकि अगर यही एक प्रोडक्ट में कुछ डिस्ट्रप्शन हो गई, जैसे कोविड के टाइम पे हुई थी, कोई भी और फ्यूचर में आने वाले किसी भी अनफॉर्चुनेट इवेंट के कारण अगर ऑयल में डिस्ट्रप्शन होती है तो इनकी पूरी इकोनॉमी ही डिस्टर्ब हो जाएगी, बिकॉज एक ही प्रोडक्ट इनके पूरे नेशन को चला रहा है। सो दैट इज वाई दे थॉट दैट दिस इज द टाइम ऑफ हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो इन्होंने सोचा दो अपकमिंग एवेन्यूज जो है जिनमें ये डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, काफी अच्छा भी कर रहे हैं। सबसे पहला है टूरिज्म एंड दूसरा है क्लीन एनर्जी। अब वहां पे धूप ही इतनी ज्यादा आती है तो सोलर एनर्जी से इनको काफी बेनिफिट हो सकता है। अब आप देखो ये दोनों ही चीजें, टूरिज्म एंड क्लीन एनर्जी में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इनको प्रोवाइड कौन करेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जैसे कि लार्सन एंड टूब्रो। तो अब हम बात करते हैं कि लार्सन एंड टूब्रो का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट है वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में डील करता है। To name a few, buildings and factories, heavy civil, water, power, transmission and distribution, transportation infrastructure, minerals and metals। तो ये सारी ही चीजों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अवेलेबल हो जाएगा कहां पर? गल्फ कंट्रीज में। कैसे? क्योंकि एल&टी की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है लार्सन एंड टूब्रो सऊदी अरेबिया LLC, जो कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में ये सारी ही जो इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोक्योरमेंट जैसी यहाँ भी कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेज हैं वो सब प्रोवाइड करती हैं। तो ये बाकी की गल्फ कंट्रीज में भी पहुंचने लगेंगी। अब पॉइंट ये है कि क्या एल&टी ने ये काम शुरू कर दिया है या करने वाले हैं? तो एल&टी के ऑलरेडी जो ऑपरेशंस हैं वो मिडिल ईस्टर्न में है ही, लेकिन लेटली उन्होंने बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ ली है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो ऑर्डर इनफ्लो रहता है ना, यानी कि कितना ऑर्डर आता है एल&टी को, तो उनको मिडिल ईस्ट से जहां पर FY21 में 9% का ऑर्डर आया था, FY22 में वो 9% का ऑर्डर सीधा 25% हो गया। एंड Q1 यानी कि अभी जो Q1 FY23 का है उसमें वो ऑलरेडी 21% का उनको ऑर्डर इनफ्लो आ चुका है। यानी कि जो काम है मिडिल ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड वो शुरू हो चुका है, एंड उसका हमें सीधा सीधा जो इम्पैक्ट है वो एल&टी की मिडिल ईस्टर्न से आने वाले ऑर्डर इनफ्लो से दिखता है। अब हम बात करें ऑर्डर बुक, यानी कि ऑर्डर बुक की कॉम्पोजिशन कैसी है। तो जहां पर FY22 में ये जो ऑर्डर बुक की कॉम्पोजिशन 13% थी, वो FY22 में 20% हो चुकी है, एंड Q1 में 22% हो चुकी है। यानी कि आप देखो कि कितना अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड हमें मिडिल ईस्टर्न से आता हुआ दिख रहा है एल&टी के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ एक और एक्साइटिंग नंबर जो कि है रेवेन्यू। मिडिल ईस्टर्न से एल&टी को पता है कितना रेवेन्यू आता है? FY21 में आया 16,317 करोड़, तो वहीं FY22 में आया 17,217 करोड़। एंड इस Q1 ऑफ FY23 में वो ऑलरेडी 3,227 करोड़ का रेवेन्यू मिडिल ईस्टर्न से ले चुके हैं। अब ये तो काफी अच्छा रहा, बट ये समझना है कि अगर मिडिल ईस्टर्न में ऑलरेडी ये सारा काम शुरू हो चुका है तो एल&टी की जो ये ग्रोथ ऑर्डर बुक है इतनी ज्यादा बड़ी है, ऐसा हो क्या रहा है मिडिल ईस्टर्न में? तो सबसे पहले पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं कि मिडिल ईस्टर्न में ऐसा क्या हो रहा है कि एल&टी की डिमांड वहां और ज्यादा बढ़ती जा रही है, एंड आने वाले टाइम में ये डिमांड रुकने वाली है नहीं। सबसे पहला पॉइंट, मेगा ऑर्डर इन पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उन कंट्रीज में सबसे ज्यादा जो बड़ा ऑर्डर है वो एल&टी को मिला है, क्योंकि एल&टी ने वहां पे कंप्लीट किए 26 सबस्टेशंस का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग एंड 790 किलोमीटर्स ऑफ ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन कॉरिडोर्स। तो ये काफी बड़ा नंबर है। इसी के साथ साथ ही 400 किलोवाट ऑफ सबस्टेशंस यूएई में सेटअप किए गए, एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट 380 किलोवाट ओवरहेड लाइंस जीसीसी रीजन यानी कि गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल वाले रीजन में भी इन्होंने ले की। तो ये जो हमारा पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे कंपनी को काफी ज्यादा पुश मिला, क्योंकि इन्होंने उनके काफी ऑर्डर्स वहां पे कंप्लीट किए। दूसरा आता है फेवरेबल फॉरेन इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसी। लेटली नवंबर 21 में ये जो कंट्रीज हैं, इंडिया,
यूएस, इजराइल एंड यूएई, ये जो सारी गल्फ कंट्रीज हैं, इन्होंने एक्चुअली मिलके एक पैक्ट साइन किया है, क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम। इन्होंने एक न्यू बनाया है जो मेनली फोकस करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मिडिल ईस्टर्न में। तो ये चारों ही कंट्रीज ने मिलकर साइन किया है। तो इसका फायदा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को होगा। एंड एलएनटी क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, तो एलएनटी को इससे फायदा होगा। तीसरा, फंडामेंटल चेंजेस विद इन द इकोनॉमी ऑफ गल्फ रीजन। अब गल्फ रीजन अपनी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा फंडामेंटल चेंजेस कर रही है, बिकॉज जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि वो ऑयल एक सिर्फ प्रोडक्ट के बिजनेस पे अपने आप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रख सकते। सो दे ऑल्सो वॉन्ट टू डाइवर्सिफाई इन टू फील्ड्स लाइक हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, वाटर एंड सीवेज, ऑफरिंग सम गुड अपॉर्चुनिटीज टू ईपीसी यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन प्लेयर्स लाइक एलएनटी। तो अगर ये अपनी क्या कहते हैं डाइवर्सिफिकेशंस को इन सब फील्ड में कर रहे हैं, तो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को केटर करने के लिए एलएनटी विल कम इन टू प्ले। फोर्थ पॉइंट इज रिलेटेड टू क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। अब आप देखो कि क्योंकि ये जिस रीजन में सिचुएटेड है ये कंट्रीज, वहां पे इनको सनलाइट का बहुत अच्छा एक्सेस है, जो कि इनके लिए काफी बेनिफिशियल है। इसके अलावा दे आर ऑल्सो फोकसिंग अपॉन हाइड्रोजन, जो कि हमें चाहिए रहती है एज अ क्लीन फ्यूल। तो ये सारी ही जो सेटअप्स है ना, वहां पर ये कंट्री प्रोवाइड करने के लिए रेडी है, एंड उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एलएनटी क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, बिकॉज जहां पे ये सिचुएटेड है वहां पर वाटर का जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसकी डेवलपमेंट हमें आने वाले टाइम में और भी ज्यादा चाहिए रहेगी, एंड वही इंफ्रास्ट्रक्चर एलएनटी इनको प्रोवाइड करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है हमारे पास इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ मिनरल्स एंड मेटल्स। अब क्योंकि ये सिर्फ ऑयल में ही डील कर रहे थे, तो ये वहां पर ऐसे सिस्टम्स भी सेटअप्स कर रहे हैं जहां पर मिनरल्स या फिर मेटल्स, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, फॉस्फेट, ऐसी चीजों की जो इंडस्ट्रीज हैं या इनके जो प्रोक्योरमेंट्स हैं वो भी सेटअप कर रहे हैं। एंड ये सारी ही जो मैंने अभी 6 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए, इन सभी ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स या अपलिफ्टमेंट्स या फिर इनको प्रोक्योर करने के लिए जो चीजें हैं ना, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का होना बहुत जरूरी है, जहां से एलएनटी को फायदा हो सकता है। ऑफ कोर्स देयर आर अदर मोर कंपनीज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट, बट क्या एलएनटी फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकता है बाय गेटिंग अ लॉट ऑफ बिजनेस फ्रॉम मिडिल ईस्टर्न? ये देखना होगा, बिकॉज उसने शुरुआत तो कर दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू विजिट आवर वेबसाइट, जहां पे आपको मिलेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स, मॉडल पोर्टफोलियो, फंडोमीटर एंड स्टॉकोमीटर। मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें एंड मैक्सिमम डिस्काउंट भी अवेल करें। थैंक यू सो मच।